कैसे हो आप सभी? आप उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप सही भी नहीं है तो बहुत ही आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल मस्त करने वाला है। क्योंकि आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि सभी कॉम्पिटिशनों में देखने के लिए आपको जरूर मिलता है। और वहाँ पर आप जो है कम से कम 1 या 2 नंबर जो है उसके चक्कर से गवा बैठते हो, क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वहाँ पर क्लियर नहीं होते। इसकी वजह से जो है आप वहाँ पर नंबर जो है गवा बैठते हो, आते हुए भी क्वेश्चंस को जो है रॉन्ग कर देते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। मजे के साथ अपन इसको शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं फटाक से ये जो टॉपिक है आज का वो क्या होने वाला है। वो जो टॉपिक है, तो हम इस क्वेश्चन से पर्दा हटाते हुए और इस क्वेश्चन टॉपिक का आज का शुरुआत यहाँ पर अपने इस तरह से करेंगे। जो टॉपिक है आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि टॉपिक क्या होने वाला है। और वो जो टॉपिक है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार तरीके से आज जो है अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ आज के बाद जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है वो आपके माइंड में 1% नहीं रहेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है हमारे वीडियो समझ में आते होंगे, और आप जो है वीडियो को सबको लाइक भी करते होंगे। तो प्लीज यार एक चीज मैं थोड़ा सा इतना कहना चाहूंगा कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंप्लीट मैथ, इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल थ्योरी और भी अदर सब्जेक्ट जो है उनके भी वीडियो रेगुलर लेके आने वाले हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलो कोई ना, अगर ना भी कर सको तो आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। और गारंटी से आपने कभी ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ऐसा मेथड आपको कभी देखने को मिला भी नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाइए बिना टाइम खराब किए आज अपन सीधा अनुपात और समानुपात का सुपड़ा साफ करते हैं, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पे जो है अपन उनका सबकी खोपड़ी में छेद करते हैं। ठीक है, आ जाइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है भाई, हाँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये शानदार धमाकेदार टॉपिक आपके सामने। ठीक है, देखो बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन नॉर्मली अपन से गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो आ जाइए स्टूडेंट, सबसे पहले अनुपात की अगर बात चल रही है तो अपन जाने तो सही अनुपात होता क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अनुपात जो है उनको मैंने इस टाइप से लिखा है कुछ। ठीक है, अनुपात जो है उनको इस टाइप से लिखा है। और अनुपात इसके अंदर क्या होता है? अनुपात होता है भाई नॉर्मली, देखो चलो एक कहानी अपन सुनते हैं अनुपात से। या आज के बाद अनुपात आपके दिमाग में आएगा नहीं, कोई भी आपसे पूछ ले, पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो आ जाइए अनुपात होता क्या है डियर स्टूडेंट, आ जाओ। बहुत एक इंटरेस्टिंग अच्छी सी कहानी के द्वारा मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा कि अनुपात क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मान के चलिए दो फ्रेंड है, एक है राम और एक है श्याम। दो फ्रेंड है राम एंड श्याम, बाजार से जा रहे थे, जाते जाते दोनों साथ चल रहे थे। चलते चलते अचानक से एक 100 का नोट राम की नजर पड़ती है कि 100 का नोट पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही राम की नजर पड़ी वो फट से श्याम से कहता है, देख 100 का नोट पड़ा है। श्याम थोड़ा चंट था मेरी तरह, उठा के जेब में। ठीक है, वहां से तो दोनों बेचारे निकल लिए, इधर उधर देख के चुपचाप नोट उठाया, जेब में रखा और निकल लिए। थोड़ा सा जैसे आगे पहुंचे दोनों में झगड़ा होने लगा। वो झगड़ा किस बात को लेके होने लगा स्टूडेंट? उस 100 के नोट के ऊपर। सिंपल सी बात है, आप समझ भी गए होंगे। अब झगड़ा किस बात का था? सर किस बात का झगड़ा करना? 100 रुपए दोनों आराम से 50-50 बांट लेते, लेकिन नहीं भाई 50-50 क्यों बांट ले? इन दोनों में झगड़ा इस बात को लेके हो रहा था कि राम ही कह रहा था भैया मैंने इस नोट को देखा है इसलिए मेरा इससे ज्यादा होना चाहिए, जबकि श्याम कह रहा था देखा है तो क्या उठाया तो मैंने इसलिए मेरा इससे ज्यादा होना चाहिए था। बताइए स्टूडेंट, आप अगर इस जगह होते तो क्या करते? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो श्याम ने क्या कहा होगा, एक बात आप बताओ। श्याम ने कहा ठीक है तूने देखा था तो तू उठा लेता। बोले हाँ, तू ना उठाता मैं उठा लेता। ठीक है ना, इस बात को लेके दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों झगड़ा करते 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 पहुंच जाते हैं एमएस सर के पास। किसके पास पहुंच जाते हैं डियर स्टूडेंट? एमएस सर तो जान ही गए होंगे। ठीक है ना, वहां पहुंच जाते और वहां जाके बोलते हैं सर ऐसी वैसी बात है। ठीक है, सर थोड़े दिमागदारी थे, उन्होंने क्या किया, फट से एक समाधान निकाला। भाई सीधी सी बात है, राम ने नोट देखा, हिस्सा इसका ज्यादा होना चाहिए, श्याम नहीं उठाता तो भैया राम उठा लेता। ठीक है, तो बहुत ही मशक्कत के बाद में दोनों ने एक बात कही कि अगर जो सर आप डिसाइड कर देंगे वो हमें मंजूर होगा। ठीक है, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? ठीक है, तो भैया उन्होंने एक बात कही सर ने कि ठीक है भैया राम और श्याम जी सुनिए, हम इस नोट को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं भैया? 3:2 रेशियो में अपन जो है इस नोट को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3:2 रेशियो क्या हुआ? देखो उन्होंने क्या किया, किस हिसाब से जो है इनको नोट यानी कि पैसे जो है वो किस हिसाब से दिए। डियर स्टूडेंट, आप इन दोनों का टोटल कीजिए, कितना हो गया? 5। इसका मतलब किस हिसाब से उन्होंने पैसे जो है दोनों को दिए। नोट के जो है रेशो यानी टुकड़े किए 3:2 में, यानी कि टोटल टुकड़े किए कितने? 5। फाड़ के नहीं, खुले करा के। ठीक है, और उसके बाद में राम जी को कितने पैसे दिए भैया? टोटल टुकड़े किए 5, उनमें मिस्टर राम का जो हिस्सा था वो था 3। नोट जो था वो 100 रुपए का था। इसको इससे कैंसिल करेंगे 20 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 टाइम।
ठीक है भैया, इसका मतलब ये हो गया कि राम के हिस्से में जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 60 रुपीज आएंगे। ठीक है, हम बात करें शाम की, मिस्टर श्याम को कितने पैसे मिलेंगे, तो शाम को पैसे मिलेंगे भैया, टोटल टुकड़े की ये 5, इनका रेशियो था 2, 100 का नोट था, इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 रुपीज जो है वो किसको मिल जाएंगे भैया, मिस्टर श्याम को। समझ में आया क्या? आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कहानी कि रेशियो क्या था। भैया किसी भी चीज को बांटना होता है तो दो तरह से हम बांटते हैं, एक 50-50 एंड एक होता है जो तरीका, वो होता है क्या, रेशियो में डिवाइड। तो ये वही रेशियो है, रेशियो के साथ एक समानुपात जुड़ गया, प्रोपोर्शन जुड़ गया। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो अनुपातों में कंपेयर, दो रेशियो हैं उन दोनों को चिपका दो सालों को, तो वो दोनों जब चिपक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। क्या होगा प्रोपोर्शन, देखते हैं, आ जाइए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले अपन बात कर लेते हैं ये जो मैंने डिवाइड किया है इनको वो किस टाइप से किया है। आज देखिए, आज ओ सॉरी, देखिए स्टूडेंट फटाक से अपन समझ लेते हैं इसको कि ये जो है वो किस किस टाइप से होते हैं, क्या क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। देखो सबसे पहला है डियर स्टूडेंट, मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है यहाँ पर कौन सा, अनुपात। अनुपात क्या होता है, नॉर्मली अनुपात जो होते हैं वो नॉर्मली अनुपात 3 अनुपात 3:4 हो गया, 5:6 हो गया, 5:6 हो गया, ये सारे जो है नॉर्मली रेशियो, आपको दिख नहीं रहा होगा सॉरी, वाइट कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, जो नॉर्मल रेशियो होंगे 3:4, 5:6, 7:2, ये जो है वो अपना अनुपात कहलाएगा। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा, अनुपात यानी रेशियो कहलाएगा। उसके बाद में अपन चलते भैया समानुपात, जब दो रेशियो को एक साथ मिक्स कर दें तो वो प्रोपोर्शन यानी समानुपात कहलाएगा। 3:4 एक तो ये हो गया, और एक और मान लो, एक और लिख देते हैं अपन 5:6, और कहते हैं कि ये दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल, इक्वल तो नहीं है लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया, समानुपात का साइन होता है ये वाला। उसके बाद में चलते हैं अपन भैया विलोमानुपात पे। विलोमानुपात क्या होता है भैया, विलोमानुपात होता है भैया जैसे मान के चलो कि अपोजिट करना, क्या करना, अपोजिट करना। बाय द वे स्टूडेंट मैंने लिखा कि A:B जो है इसका विलोम अनुपात निकालो, तो यह सिंपल सी बात है, विलोम कर दो, उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, विलोमानुपात। क्या हो जाएगा ये डियर स्टूडेंट, विलोमानुपात। उसके बाद चलते अपन वर्गानुपात। वर्गानुपात में वर्ग करना है, सिंपल सी बात है, A² रेशियो सॉरी, जैसे मान के चलो कि मैं लिखूं A:B का वर्गानुपात ज्ञात करो, तो वर्गानुपात क्या होगा, वर्ग कर दीजिए, A²:B²। ठीक है भैया, ये हो गया वर्गानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूल में वर्गमूल आ जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, वर्गमूलानुपात होता है ये। इसमें अपन को क्या निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद में आएगा घानुपात, त्रिघाती यानी कि क्यूब करना है, A³ रेशियो हो गया B³। उसके बाद में हम बात करते हैं घनमूलानुपात, घनमूलानुपात में घनमूल निकालना होगा, सिंपल सी बात है, A और B इनका रेशियो, ये घनमूल अनुपात हो गया। जटिल अनुपात क्या होता है भैया, जटिल अनुपात होता है जब तीन तीन राशियां अलग अलग टाइप की दे दी जाए, वो जटिल अनुपात होगा। कैसे होगा जटिल अनुपात, देखते हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही शानदार टॉपिक तरीके से, शानदार तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होंगी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले अपन थोड़ा सा बेसिक जान लें। ठीक है, आ जाइए, अपना लास्ट बचा था जटिल अनुपात। डियर स्टूडेंट जैसा मैं लिख दूं A:B:C, ठीक है ना, समझ में ये बात, तो ये जटिल अनुपात हो गया, तीन तीन संख्या। और एक और लिख दूं भैया, ये तो दे रखा है एंड P एंड Q, ये भी दे दूं ये भी दे दूं, मिक्स में समानुपात दे दूं, कुछ भी साइन लगा दूं, मैं कह दूं ये इससे दुगना है, या कुछ इनके बीच में कैलकुलेशन कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो वो हो जाएगी, कौन सा अनुपात हो जाएगा भैया, वो जटिल अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, बहुत शानदार ट्रिक और सीधे क्वेश्चन आपको जो है सीधे क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूं, जो आपके एग्जामों में आपको देखने को मिले होंगे या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सीधा अपन इन क्वेश्चनों से रूबरू होते हैं और इनकी शॉर्ट ट्रिक कुछ जान लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चंस आपको इस टाइप से देखने को मिलता है, जैसा मैंने लिखा है पॉइंट नंबर फर्स्ट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है उसमें जो मैंने लिखा है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम में मिलते हैं, जहां पे A:B, B:C इस तरह से अनुपात दे रखा होता है और आपसे फाइंड करने के लिए कहता है कि ABC का रेशियो फाइंड करो। डियर स्टूडेंट जैसे मैंने एक एग्जांपल से यहाँ आपको समझाया, मैंने कहा कि A:B दिया हुआ है 5:4 एंड B:C दिया हुआ है 3:5 और मैं कहूँ ABC का रेशियो फाइंड करना, तो बिल्कुल सिंपल भैया, कुछ नहीं करना,
इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 3 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और 4 को करना है 5 से, 5 4 जा 20। आंसर आ गया 15:12:20। 15:12:20। फटाक से क्वेश्चन हो गया ना, अच्छा लगा ना, मजा आया ना। ठीक है देखो फर्स्ट ट्रिक, ऐसा अगर देखने को मिले तो कुछ नहीं करना भैया, एन बनाना है। क्या बनाना है? एन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले में आ जाएगा। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते भैया। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो क्या करोगे? देखो फटाक से समझो क्या है। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है। चार संख्या दे रखी है, ठीक है, A B C D और इनका अनुपात दिया हुआ है अलग अलग। क्या क्या दे रखा भैया? A/B दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है? 1/2 दिया है। उसके बाद में B/C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? 3/4 दिया हुआ है। C/D दिया हुआ है, वो दिया है 5/6। उसके बाद में क्या दिया है? A/B/C/D, ये अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात तो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भैया? देखो चारों को लिख लीजिए लाइन में, लिख लिए, आ जाओ सबको लो लाइन में, और लाइन में लेके लगा दो नंबर इनका। A B कितना दिया था? 1/2 लिख दो। उसके बाद में क्या दिया था? B/C, यानी B और C के नीचे लिखना है कितना, जो जो दिया है वो लिखा है मैंने, 3/4। उसके बाद में क्या दिया था? C/D दिया था, C और D कितना दिया था? 5 और 6। बाकी जहां स्पेस बच गए वहां पे आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है? बस इतना सा करना है। यहाँ पे लास्ट में क्या था भैया? 2, तो जितने स्पेस बच गए उनके नीचे 2 लिख देंगे। यहाँ था ये वाला दे रखा था, इधर भी स्पेस खाली था और इधर भी। इधर क्या लिखोगे? 3 और इधर क्या लिखोगे? 4। इधर की बात कर लेते हैं, ये दिया हुआ था, ये दोनों स्पेस खाली है, लास्ट में क्या आ रहा है? 5, इसलिए दोनों में क्या लिख देंगे? 5। सिंपल। अब आपको करना क्या है? देखो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 आ गया। आगे चलो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आ जाइए थर्ड ट्रिक देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या करोगे? A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है AD में, ए यानी फर्स्ट और लास्ट वाले में रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट? सॉरी यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखा है, AB BC CD चारों दे रखे थे, लाइन से लगा दो, ए के नीचे B, B के नीचे C के नीचे D। ठीक है, आगे चारों, चलो कर दो भैया। कैसे करते? देखो वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं करना, करो A/B। करो A/B। A कितना है? फर्स्ट वाले में A देखो कितना आएगा? 1/2 AD, यहाँ आएगा A/B। A कितना भैया? 1। B कितना भैया? नहीं समझ आ रहा क्या? कोई ना, देखो इधर देख लेते हैं अच्छे से। A/B दिया है आपको 1/2। उसके बाद में B/C दिया हुआ भैया आपको कितना? 3/4। और उसके बाद में दिया है C/D दिया है कितना? 5/6। ओके, आ जाओ फर्स्ट वाले में। देखो A की जगह कितना लिखना है आपको? 1 लिखना है। A कहाँ से आया? ये रहा, 1 लिख लोगे। 1/B। B कितना भैया? फर्स्ट वाले में भी देखना है, कितना है? 2 आ गया। चलो सेकंड में क्या करना है आपको? सेकंड में लिखना है B/C। सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो B कितना है? 3, इसलिए 3 आ गया। C कितना है? 4, इसलिए 4 आ गया। उसके बाद में आगे चलते हैं C/D में, इस वाले में चलते हैं। C की वैल्यू कितनी दी है? 5। D की वैल्यू कितनी दी है? लास्ट में कितना दिया है? 6, इसलिए यहाँ क्या आ गया? 6। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, ऊपर आ गया 15। नीचे क्या आएगा? 6 4 जा 24, 24 को 2 से करेंगे 48। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, किससे करोगे कैंसिल? 3 की टेबल से। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, और इसको करेंगे तो 16। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे से। चलो फटाक से आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। 3 ट्रिक ये मैंने बता दी, आगे चलते हैं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो क्या करना होगा? देखो कुछ भी नहीं है भैया, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है, पट से टैप दो इसको देखते ही। देखो
बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इस तरह से नंबर दे रखे हो और ये पूछा जा रहा है तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट को कर दो सेकंड से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेकंड को करना है वापस फर्स्ट से मल्टीप्लाई और इसको लिखना भैया लास्ट में, 3 2 जा 6 और इधर से कर देना है दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, इसको लिखेंगे बीच में। सिंपल, वेरी सिंपल, मस्त लगा ना, मजा आया ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इस टाइप से अगर आपको दे दिया जाए, दो नंबर का रेशियो तो दे रखा है 5:4 एंड उनका डिफरेंस यानी अंतर जो दिया है वो दिया है आपको 60, फिर क्या करोगे भैया, तो आ जाओ। अगर आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो ए की, तो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी उस कंडीशन में आपको, यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल से समझ लिया, ये एग्जांपल मैंने लिया है, इससे करते हैं। ए देन क्या होगा, उस कंडीशन में ए क्या होगा, ऊपर आएगा भैया 60, जो डिफरेंस आपको दे रखा है वो नीचे आएगा, लास्ट वाले जो अनुपात दे रखा है उनका डिफरेंस, जो रेशियो दिया हुआ है उनका डिफरेंस, और मल्टीप्लाई करना है इसमें से फर्स्ट वाला ए फाइंड कर रहे हैं इसलिए ए आएगा, बी आएगा तो बी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई ए से करना है। इसमें ए कितना दिया है 5, मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे माइनस करोगे 1 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मजा आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या किया जाएगा, किसी नंबर की पावर ए है, बी की पावर ये है और 27 की पावर है और 81 की पावर है। डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है यार, इनको जो है आपको फैक्टर करने, टुकड़े करने, पावर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, 3 को तो मोस्टली अपन इससे ज्यादा कुछ ना लिख सकते, 27 को लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट अपन क्या, 3 की पावर 3, बी के पास में एक 3 और लगा देंगे और इसको लिख देंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 81 जो होता है वो होता है 3 की पावर 4, एलसीएम लेके तो फैक्टर है आप नॉर्मली निकाल सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अपन को रेशियो किस में फाइंड करना था, ए बी और सी कहाँ है, पावर में, पावरों को उठा लो, इनको उठा लिए, गुंडागिर्दी भी सीख लो भाई थोड़ी सी, ठीक है ना, उठाना करने का बहुत अच्छा काम है, फट से ही उठा लो, पावरों में रेशियो निकालना था, पावरों को उठा के लाओ, नालायकों को पकड़ो, यहाँ ये लो पकड़ लिए। चलो देखो डियर स्टूडेंट अब क्या करना है, याद करो जो स्टार्टिंग में किया वही यहाँ करना है, इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, इसको करेंगे इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, 3 1 जा 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बीच में, जैसा वहां किया था वैसे, यही तो कंडीशन बन गई डियर स्टूडेंट, ये देखो। ठीक है भैया, तो इसका अनुपात आ गया ये आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन शकल से डरावना बहुत ज्यादा लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। आ जाओ करते क्या है, इनमें आपको रेशियो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट, ये x है ये y है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 5 रखो, जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां 7 रखो और इसको सॉल्व कर लो। आई होप आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, तो इनको जो है सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दे, फेंक के मारे फटाक से कि क्या आंसर आएगा, और इसका भी फेंक के मारे भैया कि क्या आंसर आएगा। ठीक है देखो, अगर 3 नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो कुछ नहीं भैया, ये x है ये y है ये z है, इनको पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फट से ही निकल के। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया मैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो कमेंट में फेंक के मारा इनका आंसर। आ जाओ नेक्स्ट चलते भैया, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में। ये लो भैया, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है भाई आपके लिए, ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है आपके लिए, ठीक है, वो पीडीएफ में नहीं था, ये दोनों ट्रिक अभी जस्ट एग्जामों में देखने को मिली है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये दोनों एक्स्ट्रा में लिखी है आपके लिए, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझ ले, इस टाइप से मिल जाता है कि विलोमानुपात जो मैंने बताया था ना वही कहानी है सेम, तीनों नंबर दे दिया, इनका विलोमानुपात दिया हुआ है, ये विलोमानुपात टाइप से लिखा हुआ है, इस टाइप से उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आपको ये निकालना है, कुछ भी नहीं करना आप डियर स्टूडेंट, क्या करना है, ये तो लिखा हुआ है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ चेपना है, क्लियर है। उसके बाद में इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा डियर स्टूडेंट वो आपको निकालना है, सॉरी एलसीएम, तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है ना भाई, और 12 से इसको कर लेना है क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तीनों को करना है, इसको और इसको करते हैं 1/4 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 3 जा 4 3 जा 12, ये क्या आ गया 3, इससे करेंगे ये 4 टाइम कैंसिल होगा 4, इससे करेंगे 6 टाइम कैंसिल होगा ये। डियर स्टूडेंट ये अपना रेशियो आ गया a रेशो b रेशो c, अगर वो पूछे तब तो ये आएगा, और अगर ये आंसर आपसे पूछ ले तो करना क्या है, कुछ भी ना करना लाला, ये हो जाएगा a कितना है 3, b कितना है यहाँ पर 4, b कितना भैया 4, इसके साथ साथ a b और c जहाँ दिख रहा है वो a b और c यहाँ पर लग दो और इसको सॉल्व कर लो। इनको अगर आगे आगे भी सॉल्व कराए ऑप्शन में ऐसा नहीं मिले आपको देखने को तो ऐसा दिखेगा, सॉरी ये कहाँ से आया,
ये भैया इसी को आगे मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करना आता है, कैसे करेंगे देखो बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, इनको सॉल्व ऐसे किया जाता है, 3/4 है और 4/6 है और 6/3 है। इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, इस कंडीशन में आपको इनों के जो नीचे वाले न्यूमिनेटर जो है यानी हर जो है उनको जो है आप इक्वल कर लो। क्या कर लो, इनको इक्वल कर लो। इक्वल का मतलब है सेम कर लो। अब सेम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, ये है 24, ऐसे नंबर से सॉरी 4 है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि तीनों इक्वल हो जाए। अब तीनों इक्वल, मैं तीनों को 24 बना सकता हूँ भैया, ठीक है ना, 12 भी बना ही सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे वाला नंबर सेम बन जाए, ऐसा कुछ करो, ठीक है। करके देखो भैया, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये सेम हो जाए। करो, एक बात बताओ मुझे, 24 कर लूँ, कर दो 24 कर दो इनको। अगर मैं इसको कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ डियर स्टूडेंट, 6 से, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा कितना, नहीं आया क्या समझ में डियर स्टूडेंट, ओके नहीं आया कोई बात नहीं है भैया। अगर आपको बड़ा लग रहा है आप इसको क्या करो 12 भी बना सकते हो, देखो 12 में तीनों डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है 12, इसको 12 भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो 12 बना लेते हैं, बनाए। इसको अपन एक काम करते हैं, नीचे वाले जो नंबर है इनको 12 बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऊपर क्या आएगा बताओ, हाँ इसको 12 बनाना है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 2 से करना है, तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट 8, और नीचे कितना आएगा 12। इसको करना है क्या, बनाना कितना है 12, तो किससे करना पड़ेगा 4 से, ऊपर भी करो 4 से, 24 अपॉन 12, नीचे वाले इक्वल हैं, ऊपर वाले तो यही लिखे हैं, ये रहे। क्लियर है डियर स्टूडेंट, समझ में आया, आई होप आपको शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही इस टाइप से क्वेश्चंस भी एग्जामों में देखने को मिले, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस तरह से क्वेश्चन जो है देखने को मिले एसएससी वगैरह में। देखो किस तरह से क्वेश्चन है ये, 3 संख्या रेशो में दी रखी है ना, दी हुई है, बी और सी का ये दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है 300, और ए और बी का डिफरेंस पूछा है। कुछ ना करना डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है, सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, यहाँ पे कितना दे रखा है 300 दिया हुआ है, कितना दिया है भाई 300 आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई स्टूडेंट। नीचे आया 3, ये 3 कहाँ से आया भाई, ये 3 आया है भैया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितने का है डिफरेंस 3 का, इसलिए नीचे आ गया 3, और इधर मल्टीप्लाई कर लेना है 3 माइनस 2 से, 3 माइनस 2 कहाँ से आया, ये यही तो निकालना है इसके अकॉर्डिंग, a माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 2, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आएगा 300, और 300 में 3 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 100। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये जो ट्रिक है बहुत ही शानदार लगी होगी डियर स्टूडेंट। आगामी जो क्लास होगी उसमें अपन रेशो और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा था भाई, और उसके क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। मैंने उसकी सीरीज रेडी कर ली है, और उस सीरीज को भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी सीरीज भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है भाई। अगर आपको समझ में आया हो तो डियर स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़ जाए हमारे साथ में, क्योंकि अब यहाँ चलने वाली है धुआंधार क्लासें, जिसमें आप जीरो से लेकर अनंत तक पढ़ोगे, जीरो से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे, सारे टॉपिक डाउट सारे आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्लीज आप जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दें।